जय हिंद दोस्तों। आज फाइनली सभी सीसीए के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी का इंतजार समाप्त हुआ। एक तो रेलवे ग्रुप डी की 2024 की जो भर्ती थी 8/2024 नोटिफिकेशन और उसकी एग्जामिनेशन आज कंप्लीट हो गए। आज लास्ट डेट था एग्जामिनेशन का। और दूसरा कई हफ्तों से मेरे पास सीसीए के जो कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्ज़ाम हो जा रहा था उनके मैसेज और कॉल्स आए थे कि सर मैंने इतना अटेम्प्ट किया है, मेरा ये आरआरबी है, क्या मेरा हो जाएगा, क्या बता देते हैं कितना कट ऑफ जाएगा तो हम निश्चिंत अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि चलो मेरा तो तय ही है। एक वीडियो बना देते आरआरबी वाइज कट ऑफ को लेकर के तो सभी को आइडिया हो जाता। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट है, इतने रिक्वेस्ट है कि हमको वीडियो बनाना पड़ा। हालांकि कट ऑफ तो कोई बता ही नहीं सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट आए तो हमने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आपको इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ की जानकारी देने की कोशिश करेंगे कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। कई सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि आंसर की कब तक जारी किया जाएगा, कब तक रिजल्ट जारी हो सकता है सीसीए कैंडिडेट्स का, और रिजल्ट कैसे आएगा, और कई सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और हम जो वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे तो काफ़ी सारे जो जवाब होंगे सभी एक्सपेक्टेड होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर त्रुटि है, आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमें जो एनालिसिस करना जानकारी मिली है वही आपको जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप सीसीए के कैंडिडेट्स हैं तो आपको तो अनिल सर ITI चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टेलीग्राम चैनल अनिल सर ITI के नाम से, जहाँ पर लाखों बच्चे जुड़े हैं, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप तो आप सभी चलाते हैं, आप भी चलाते होंगे तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, जा करके व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको अपडेट मिलते रहेगा। और ALP टेक्नीशियन या इसरो DRDO जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर ITI ऐप तो डाउनलोड कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप सभी के जो सवाल थे आरआरबी वाइज कट ऑफ को लेकर के, तो हमने काफ़ी एनालिसिस किया, कई सारे बच्चों से रिकॉर्ड्स लिए, पता किया और देखा हमने, तो पता चला कि कितना तक कट ऑफ जाने की संभावना है। देखिए ECR जो दानापुर पटना है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, टोटल सीसीए के जो फॉर्म भरे गए, सीसीए के नाम पर भरे गए हैं जो 1477 भरे गए हैं ऑफिशियल डाटा के अनुसार। हालांकि ऑफिशियल ही मानेगा अभी, जब तक डाटा नहीं आया था दूसरा। 1477 फॉर्म भरे गए हैं, सीटों की संख्या 248 है। आप देखिएगा लगभग कम सीटों की संख्या होने के बावजूद भी कंपटीशन सबसे कम ECR में ही देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ECR का कट ऑफ जहाँ तक मुझे अंदाज़ा चल रहा है 45 से 50 के बीच में ही रहेगा, ये हमारा अनुमानित है। और एक बात, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किए हैं, किस आरआरबी को चूज किए हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अपना आरआरबी का नाम। तो ये 45 से 50 जाने की संभावना है। SCR जो कोलकाता है उसी का रांची भी है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भी है ना, तो यहाँ पर रांची हम लिख दिए। ये SCR रांची का ऐसे जो आया था टोटल फॉर्म फिलअप, उसमें रांची दिया था। तो SCR रांची में भी टोटल सीसीए के 1447 ही एप्लीकेशन शो हुए। तो यहाँ पर टोटल 206 सीट था। देखिएगा यहाँ पर भी इसका देखिए कि काफ़ी सारे बच्चों हैं जो यहाँ पर वो फॉर्म भरे, तो उनका भी कट ऑफ लगभग इसी के आसपास होगा, जो कि यहाँ पर 46 से 52 के बीच में जाने की संभावना है। NWR अजमेर की बात करें, 1988 टोटल फॉर्म भरे गए ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार, जिसमें सीटों की संख्या 282 थी। और यहाँ पर देखा जाए काफ़ी सारे बच्चे अब्सेंट भी रहे। यहाँ पर भी देखिएगा तो देखिए एक बात और बताएं अब्सेंट के बारे में, तो सीसीए कैंडिडेट की अब्सेंटी ज़्यादा नहीं, भले नॉर्मल कैंडिडेट की अब्सेंटी ज़्यादा है, लेकिन सीसीए कैंडिडेट ज़्यादा अब्सेंट नहीं है, बहुत नाम मात्र के ही अब्सेंट हैं। तो ऐसा जितना जो कैंडिडेट फॉर्म भरे हुए हैं एग्जैक्ट वो लगभग सभी कैंडिडेट पहुँचे हुए एग्ज़ाम के लिए। कुछ बच्चों को छोड़ा दिया जाए, कुछ इमरजेंसी की वजह से नहीं जा पाए होंगे। तो इनका कट ऑफ देखिए तो 47 से 51 तक का यहाँ पर है। इंडिया कंपटीशन पर सीट ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार 7 मात्र कैंडिडेट का है। ठीक है, ECOR का देखिएगा, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में 2839 कैंडिडेट लगभग फॉर्म भरा है, 193 सीट होने के बावजूद भी यहाँ पर भी कंपटीशन देखिए डबल हो गया है।
और यहाँ से देखिए पटना से तो 3 गुना हो गया है। तो यहाँ पर भी कट ऑफ अनुमानित देखेंगे तो 55 से 60 के बीच में, 59-60 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गोरखपुर की बात करें, एनईआर गोरखपुर 3047 फॉर्म भरे गए हैं, 274 सीट है। ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, लगभग यहाँ पर 47 से 54 तक मार्क्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और ये जो हम बता रहे हैं आप सभी को, ये टोटल जो ऐड किया जाएगा 1/3 2/3 के बाद यह स्कोर लगभग हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। 1/3 और 2/3 जो है, सॉरी यहाँ पर 1/3 और 2/3 करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसका यह कट ऑफ हम आपको जो फाइनल बनेगा, फाइनल मेरिट लगभग उस पीईटी मतलब डीवी के लिए लगभग यही कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है। आगे बात करें SWR बेंगलोर के लिए साउथ वेस्टर्न रेलवे में, तो 3862 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। कंपटीशन काफ़ी हाई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीट कम है, 101 ही सीट है, फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा भरे गए हैं। और देखिए हालांकि देखिए फिर से बता रहे हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड में यहाँ दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ने CCA सेलेक्ट कर रखा है। तब पर भी देखिएगा अगर इतना करें तब तो ये कट ऑफ और हाई जाता है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ जो एग्ज़ाम दिए हैं वो भी CCA कैंडिडेट, उनका भी स्कोर हाई ही है, ठीक है। तो 101 ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जिनमें 60 से एबव ही मार्क्स रखे हुए हैं, लगभग 60 से 64 के स्कोर तक हमको अनुमानित है जाएगा। WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे में यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, 323 सीट भी है, 4375 यहाँ पर है, 13 कैंडिडेट का लगभग कंपटीशन है। यहाँ पर 48 से 55 मार्क्स तक का कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। SCCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SCCR बिलासपुर में यहाँ पर देखिएगा 269 सीटें थी, यहाँ पर टोटल 55 से 60 का कट ऑफ जाने की संभावना है। आगे बात करें प्रयागराज में, यहाँ पर 404 सीटें हैं, जिसमें 52 से 58 तक का कट ऑफ जाने की संभावना है। कोलकाता की बात करें, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में, यहाँ पर देखिए क्या है ना कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं कोलकाता के लिए जमालपुर में जो इस क्षेत्र से हैं, कंपटीटर जो हैं काफ़ी तैयारी करने वाले हैं। यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर काफ़ी हाई भी है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा आया हुआ है, कई साल से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर जमालपुर या इस मुंगेर इस साइड के जो बच्चे होते हैं उनका होता है कि हमको ITI करना है और रेलवे के वर्कशॉप के लिए ही तैयारी करते हैं। तो इनका थोड़ा कंपटीशन थोड़ा कम भी है, लेकिन कट ऑफ थोड़ा हाई यहाँ पर रहेगा आपका। NFR गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 409 टोटल यहाँ पर वैकेंसीज हैं। यहाँ पर कट ऑफ आपको 55 से 60 के बीच आपको देखने के लिए मिलेगा, कंपटीशन कम है। चंडीगढ़ की बात करें तो 955 है, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर आपको 50 से 56 या 57 या 54 तक कट ऑफ जा सकता है। अहमदाबाद की बात करें 54 से 58 तक का जो है WR का यहाँ पर भी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फॉर्म की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर सीटों की संख्या तो है ही, लेकिन फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं। यहाँ सिकंदराबाद की बात करें तो 327 सीट है, लेकिन फॉर्म की संख्या भी ज़्यादा है, 15,663 है, लेकिन इसमें देखिएगा तो कट ऑफ 58 से 62 तक का कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। SR चेन्नई की बात करें तो 55 से 61 तक का कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें 650 तक यहाँ पर देखिएगा तो टोटल यहाँ पर सीटें हैं, यहाँ पर 57 से 62 तक का कट ऑफ यहाँ पर देखने के लिए संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और देखिए ये जो कट ऑफ थोड़ा हमने बढ़ाकर ही बताया हुआ है, क्योंकि हो सकता है इससे भी कम कट ऑफ जाए, इससे भी हम अगर सच्चाई हम बताएं आपको तो प्लस मतलब माइनस में देखिएगा तो -5 नंबर मान करके चले, जो भी है 5 नंबर कम का भी होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हम अधिक इसलिए लिए हैं कि मान लीजिए हो सकता है कि ज़्यादा जाए, हमको भी तो है कि देखना है कि मान लीजिए अधिक चला गया तो फिर बचेगा कि आप बताए थे इतना 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 चला गया, तो उसको देख करके भी हमने बनाया हुआ है। लेकिन इसमें -5 भी लेकर के चलेगा तो आपका अगर उतना स्कोर है तो समझ लीजिए कि आपका संभावना है, ठीक है। -5 6 भी आप लेकर के चले तो संभावना है। कई ऐसे भी जोन होंगे जब रिजल्ट आएगा तो 40 स्कोर पर भी कैंडिडेट
का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ऐसे कई ऐसे जोन आएंगे, रिजल्ट जब तय होगा, रिजल्ट जब आएगा तो, ठीक है। तो ये अनुमानित था मेरे अनुसार, इसमें भी काफ़ी सारे कट ऑफ कम जाएंगे। आंसर की बात करें तो आंसर की ऐसे देखा गया है 2 से 3 दिनों में भी आंसर की जारी हुए हैं कई सारी वैकेंसियों के, लेकिन इसका अनुमानित हम लेकर के चले तो आपको आज 10 तारीख है, आपको 16 से 20 के बीच में आंसर की जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका आंसर की 16 से 20 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। 16 से 20 इसी महीने में, फरवरी में ही आंसर की जारी हो जाएगा। फिर रिज़ल्ट भी जारी होंगे, ठीक है। रिज़ल्ट जो जारी किया जाएगा तो इसमें सीसीए कैंडिडेट का रिज़ल्ट नहीं जारी होगा। सीसीए का रिज़ल्ट क्यों जारी होगा? अभी जो रिज़ल्ट जारी होगा, सीसीए के अलावा जो कैंडिडेट होंगे जिनको पीईटी देना है उनका रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, जब फाइनल रिजल्ट आए पीईटी होने के बाद, उसके बाद सीसीए और सभी कैंडिडेट का रिजल्ट एक साथ आएगा, जिसमें सबका डीबी एक साथ होगा, ठीक है। तो पीईटी जब होगा तो सीसीए कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आएगा। इसी बीच आपका करेक्शन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए नहीं, जैसे मार्क्स इंटर करने के लिए जो भी कैंडिडेट मार्क्स नहीं ऐड कर पाए थे, जो मार्क्स नहीं ऐड हुए, तो उनके मार्क्स ऐड करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए विंडो ओपन होगा। इधर पीईटी होगा, इधर हो सकता है आपका मॉडिफिकेशन हो। तो रिजल्ट जब पीईटी होने के बाद रिजल्ट आए, जिसमें अभी कम से कम 4 महीना का समय, जहां तक मुझे लग रहा है, ले करके चलिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट तो होंगे, लेकिन 4 महीना हम तो ज़्यादा ही बता रहे हैं, क्योंकि लगभग 50 से 52 हज़ार तक कैंडिडेट को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। देखना पड़ेगा, हमने अच्छे ध्यान से देखा नहीं कितने कैंडिडेट के, लगभग इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो उसको कराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब पर भी अभी रिजल्ट पीईटी होने के बाद आपको 4 महीना तो मान ही लीजिए, 3 से 4 महीना तक आपका समय मान करके चलिए, ठीक है। तो आप इंतज़ार कर सकते हैं इतना, तब रिजल्ट जारी किया जाएगा, तब आपको होगा। इस बीच आपको 2025 का भी वैकेंसी का फॉर्म भरा जा रहा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट उसका भी फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम तो इसका 2025 वाला तो एग्ज़ाम अभी समझ लीजिए कि इस साल के लास्ट में ही होगा, दिसंबर लास्ट या जनवरी में भी जा सकता है, दिसंबर में ही जा सकता है। इस बार तो कैंडिडेट की संख्या कम है, फॉर्म भरे गए हैं संख्या की, पिछले जो फॉर्म भरे गए हैं 1 से 7 तक का, तो एग्ज़ाम इस बार जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यही जानकारी थी। आपके जो सवाल हैं कमेंट करिएगा, देने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। आप अनिल सर ITI टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है, हमने जो कट ऑफ दिया हुआ है उस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका कट ऑफ से भी नंबर कम होगा, तो निश्चिंत रहिए, इसमें भी कट ऑफ कम जाएगा, इसमें थोड़ा कट ऑफ बढ़ा चढ़ा के बताया गया, ठीक है। बाकी मिलते अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।